अगर तुम सिर्फ बदला लेते रहोगे, किसी के लिए भी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होगी। हिंदुस्तान में तुम्हारी अच्छे से मारेंगे दोबारा। तुम बस भागते ही रहोगे। ये इंडियन सीक्रेट सर्विस और लंदन के MI6 का जॉइंट ऑपरेशन था। वहां हमारा प्लान बना। उन लोगों की तलाश में मेरे पास खोने को कुछ नहीं। मेरे पास लेकिन आंखों में इनमें न मरने का गम है, न मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। तुम यही चाहते हो ना? सिर्फ यही ना, बदला ईंट का जवाब पत्थर। मैं सोच भी नहीं सकता यहां तक पहुंचने के लिए कितना दिमाग। कहा थे तुम? एक नई राह पर। दुनिया में हम अकेले नहीं, इनके मुकाबले हमारी ताकत भी कुछ भी नहीं। मैं गलत था डायरेक्टर, दुनिया जरा भी नहीं बदली। ना जुनून चाहिए, जितना तुम सोच रहे हो उससे काफी कम। अब गन्स निकालो एंड शूट। हम तुम लोगों पर पूरा उसे कोई नहीं रोक सकता। फाइटर मूवी में एक ऐसी कहानी को दिखाया गया है जिसमें आप न केवल भारत के जाबाजों की बहादुरी के बारे में जानोगे, बल्कि एक ऐसे फाइटर की कहानी देखोगे जो युद्ध के मैदान में तो लड़ता है, साथ ही उसकी लड़ाई खुद से भी होती है। ये फाइटर कोई और नहीं बल्कि भारत के जाबाज सोल्जर हैं। एक सैनिक होना कोई आसान बात नहीं है। एक सोल्जर की लड़ाई दुश्मनों के साथ साथ खुद से भी होती है। कुछ ऐसा ही आप ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर में देखेंगे। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने इसके जरिए देशभक्ति तो दिखाई ही है, साथ ही उन्होंने बहुत कुछ कहना भी चाहा है। ऐसे में चलिए फिल्म की रिलीज के साथ ही आपको बताते हैं ये कैसी है और सिद्धार्थ आनंद इसके जरिए क्या कहना चाहते हैं। फाइटर देशभक्ति फिल्म है। इसकी कहानी की शुरुआत जैश ए मोहम्मद की साजिशों के साथ शुरू होती है, जो पुलवामा जैसे कई अटैक्स भारत पर करते हैं। भारत के एयरबेस पर भी हमला करते हैं। जैश ए मोहम्मद का साथ पाकिस्तानी आर्मी देती है। वो POK पर बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। लगातार अटैक्स को देखते हुए भारतीय वायुसेना आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला करते हैं। इसमें जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको एक्शन, सीक्वेंस, इमोशंस और सॉन्ग देखने के लिए मिलते हैं जो फिल्म की हर कड़ी को मजबूत बनाते हैं। इसकी हर कड़ी इतनी दमदार है कि आप बिना पलक झपकाए फिल्म देखने को मजबूर हो जाएंगे। इसमें फाइटर पायलट के हवाई करतब और सभी एक्शन सीन्स हवा में फिल्माए गए हैं। फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जिसे देख आपकी सांसें थम जाएंगी। फाइटर में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबेरॉय ने अपने किरदार में जान ही डाल दी है। सभी फाइटर पायलट के रोल में खूब जचे हैं। फिल्म में एक पल के लिए भी महसूस नहीं होता कि वो एक्टर्स हैं। आप उनके कारनामे देख फाइटर पायलट ही महसूस करेंगे। फाइटर प्लेन के साथ ऋतिक के एयर स्टंट तो देखते ही बनते हैं। सिद्धार्थ आनंद ने हर एक्टर्स के स्क्रीन पर बराबर स्पेस दिया है, भी सभी की उम्मीदों पर खरी उतरे हैं। उन्होंने अपने रोल के साथ पूरी तरह से न्याय किया है। वही दीपिका की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ में दीपिका के पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। उन्हें ऋतिक की लेडी लव के रूप में ही दिखाया जाता है, जो उनसे काफ़ी अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन हाँ, वे इसमें अपने अलग ही उद्देश्य के साथ होती हैं। एक्ट्रेस मूवी के जरिए लोगों के लिए एक बड़ी सीख लेकर आती है, जिससे आप सेकंड हाफ तक महसूस कर पाएंगे।
और जब जानेंगे तो आंखों में आंसू भी नहीं रोक पाएंगे, मन एकदम गदगद हो जाएगा। फिल्म की कहानी जहां जोश से भरपूर है और शेर हिंदुस्तान की कहानी को बयां करती है, वही इसमें विलन भी दमदार हैं, जो कहानी को और भी मजबूत बनाता है। इसमें एक्टर ऋषभ सावने ने अजहर अख्तर का रोल प्ले किया है, जो जैसे मोहम्मद का सरगना होता है। वो अपनी ज़बरदस्त बॉडी और फिटनेस के साथ सभी का ध्यान खींचते हैं। साथ ही उन्होंने अजहर के रोल में दमदार एक्टिंग की है। उनका गुस्सा और साजिशें सब कुछ रियल जैसी लगती हैं। इसके अलावा फिल्म में आशुतोष राणा, शरीफ हाशमी और संजीदा शेख भी अहम किरदारों में हैं। फाइटर सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन के बिना अधूरी है। पुलवामा अटैक जैसी कहानी को लोग पहले ही उरी में देख चुके हैं। ऐसे में फाइटर में इसे फिर से दिखाना बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन इस पर सिद्धार्थ खरे उतरते हैं। उन्होंने हर पहलू को बहुत ही सलीके से दिखाया है, फिर चाहे वो पुलवामा अटैक हो या फिर बालाकोटा एयर स्ट्राइक। जहाँ इमोशन होना चाहिए वहाँ इमोशन है। वो 2 घंटे 46 मिनट में भारत पर हुए अटैक और उनके जवाब को दिखाने में सफल हुए हैं। फिल्म फुल ऑन एंटरटेनिंग है। इसकी हर कड़ी आपको कुर्सी की पेटी से बांधे रखने में मदद करती है और आपको फिल्म से जोड़ती है। फाइटर के हर गाने फिल्म से आपको कनेक्ट करते हैं। इमोशनली भी आप गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए फिल्म से जुड़ते हैं। इसमें मेरी हीर आसमानी, आज शेर खुल गए, दिल बनाना छोड़ दे और वंदे मातरम जैसे गाने फिल्माए गए हैं। मूवी के ये गाने जोश से भरपूर हैं, आपको फिल्म से जोड़ते हैं। मेरी हीर आसमानी और दिल बनाना छोड़ दे के बोल आपके दिल को छू जाएंगे। वही वंदे मातरम आपको अंदर से झकझोर देगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फाइटर के जरिए डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। उन्होंने समाज की सोच पर भी वार किया है। ये कुछ और नहीं बल्कि लड़कियों को लेकर हमारे समाज में जो सोच है उस पर सिद्धार्थ ने जोर दिया है। उन्होंने उन लोगों पर वार किया है जो लोग सोचते हैं कि इंडियन आर्मी में महिला के लिए कोई जगह नहीं है। इसे उन्होंने गलत साबित किया है और अपने इस बिंदु को बताने में भी सिद्धार्थ पूरी तरह से सफल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जय हिंद का अर्थ भी बताया है, जो आप फिल्म में देख सकते हैं। इसके साथ ही फाइटर कौन होते हैं इससे भी आप बाखूबी महसूस कर पाएंगे। कुल मिलाकर फिल्म बेहद ही शानदार है। शुरुआत में सब कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए लगेगा कि कैसे क्या हो गया, मगर जैसे ही कहानी आगे बढ़ेगी रोमांच जागेगा और आप फिर कुर्सी से नहीं उठ पाएंगे। इसका एंड तो और भी कमाल का होता है। अगर आपने सिरफिरा सोल्जर नहीं देखा तो उसे ऋतिक रोशन के अंदर देख सकते हैं, जो देश प्रेम के लिए जुनूनी है। इसके साथ ही अगर आपने कभी फोर्स ज्वाइन करने का सपना देखा होगा तो यकीन मानिए इस बात का अफसोस होगा कि आप इसे फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए। इसका मलाल आपको एक बार फिर से होने वाला है। एक्शन फिल्म हो, पाकिस्तान के कुछ सिरफिरे विलन हो, हीरो हमारा फौजी हो, कुछ दर्द भरे एहसास हो, साथ में 1-2 तड़कते भड़कते गाने हों, बस हिंदी सिनेमा का ये ताज़ा तरीन बॉक्स ऑफिस फार्मूला है। यह सच है कि एक्शन फिल्में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कारोबार करने वाली फिल्मों की श्रेणी है, लेकिन फिल्म फाइटर एक मसाला फिल्म से ज़्यादा भारतीय वायुसेना की शोरील है। ये फिल्म दिखाती है कि भारतीय वायुसेना अगर ठान ले तो क्या मजाल पड़ोसी मुल्कों के ये सिरफिरे भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी सोचे। फिल्म फाइटर की तुलना टॉम क्रूज की फिल्मों टॉप गन और टॉप गन मैवरिक से होगी। कंगना रनौत की तेजस देख चुके लोग उससे भी इसकी समानताएं तलाशेंगे, लेकिन ये फिल्म ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की है और यही 2 कारक फिल्म फाइटर को सिनेमाघरों में देखने के लिए काफ़ी हैं। हाँ, ऋतिक और दीपिका पर फिल्माया गया गाना इश्क जैसा कुछ फिल्म में ना देखकर दोनों के प्रशंसकों को निराशा जरूर होगी। फिल्म फाइटर शुरू में ही बता देती है कि यह भारतीय वायुसेना के सहयोग से बनी फिल्म है। फिल्म के निर्माताओं में से एक रमन छिप खुद भी वायुसेना में रह चुके हैं। पटकथा भी उन्होंने ही लिखी है। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कथा, पटकथा और संवाद गढ़ने में शोध काफ़ी किया है। जम्मू, हैदराबाद और लखनऊ में घूमती फिल्म की कहानी शमशेर पठानिया की है। कॉलिंग नेम उसका फौज में पैटी है और घर पर सम्मी। दिल उसका टूटा हुआ है और उसकी वजह उसका सीओ जिस बात को मानता है उसकी वजह से वह उसे खफा भी है। नई एक्शन टीम बन रही है, मीनल राठौड़ उसका हिस्सा बनती हैं। पैटी को देखते ही वह उस पर फिदा तो नहीं होती, लेकिन उसके रुआब में रुचि खूब लेती है। दोनों के बीच रिश्ता बनता सा दिखता है, लेकिन तभी कुछ होता है कि पैटी को वापस एयरफोर्स अकादमी भेज दिया जाता है। इधर एक ऑपरेशन में जम्मू की एक्शन टीम बिखरती है, उधर पैटी नौकरी छोड़ने का मन बना लेता है, लेकिन जंग में नियम कायदे नहीं, जीत जरूरी होती है। फिल्म का एक संवाद भी है, जंग में सिर्फ हार या जीत होती है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं होता।
टीम बिल्डिंग का एक और संवाद गौर करने लायक है। जो अकेला खेल रहा होता है वो टीम के खिलाफ खेल रहा होता है। सिद्धार्थ आनंद की बतौर निर्देशक ये 8वीं फिल्म है। विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स इमेजिंग के वह मास्टर हो चुके हैं। एक्शन